हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आज के इस वीडियो में मैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोयम यूलिसिस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो के एंड में आपको इस पोयम की समरी मिल जाएगी। इस पोयम को एक्सप्लेन करने से पहले इस पोयम के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसे देख लेते हैं। दोस्तों, यूलिसिस जो पोयम है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा 1833 में लिखी गई थी और इसे 1842 में पब्लिश कराई गई थी। यह ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। इस फॉर्म में अक्सर रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने पोएम लिखा करते थे। और ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है यह विक्टोरियन एज के प्रोमिनेंट पोएट थे। यह 1850 से 1892 तक इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट भी रह चुके थे। दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, यह इस पोएम की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसमें से जो लास्ट की लाइन है ये मोस्ट रिपीटेड लाइन है। अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम की बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आगे की पोएम बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, इस पोएम की बैकग्राउंड होमर के वर्क ओडेसी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात उस समय की है जब 10 वर्षों तक चले भयानक युद्ध के बाद ट्रोजन वार समाप्त हो चुका है और उसका एक महान योद्धा यानी यूलिसिस, उसी को ओडेसियस भी कहा गया है, उसने राहत की सांस ली और अपने परिवार से मिलने के लिए समुद्री यात्रा पर अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। दोस्तों, उसमें जीत की इतनी घमंड हो चुकी थी कि वह जब एक आइलैंड पे पहुंचता है तो वहां पे यूलिसिस के सिपाही लूटपाट करने लगते हैं, लेकिन यह चीज उन पे उल्टा भारी पड़ जाता है। उस आइलैंड के लोग उसी पे अटैक कर देते हैं। तो वहां से यूलिसिस अपने साथियों को लेते हुए थके हारे एक लोटस ईटर नाम के आइलैंड पे पहुंचता है, जहाँ की एक खासियत होती है, अगर वहाँ के लोटस को कोई खा ले तो वह अपना लक्ष्य भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और वहीं रहने लगता है। लेकिन यूलिसिस के कुछ साथियों द्वारा उस लोटस को खा लिया जाता है, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वह अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और उसी आइलैंड पे रहना चाहते हैं। लेकिन यूलिसिस उन सभी को समेटकर एक दूसरे आइलैंड पे पहुंचता है जहां एक आंख वाला दैत्य होता है। वह दैत्य समुद्र के देवता का बेटा होता है जो यूलिसिस के कई साथियों को मारकर खा जाता है। तो इसका बदला लेने के लिए यूलिसिस उस दैत्य को धोखे से मार देता है और आगे बढ़ जाता है। जब यह बात समुद्र के देवता को पता चलती है तब वह समुद्र में तूफान ला देते हैं, जिससे यूलिसिस इथाका पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तूफान की वजह से उसके जहाज टूट जाते हैं, उसके कई साथी बिखर जाते हैं और वह फिर से इथाका से कोसों दूर एक वीरान आइलैंड पे पहुंच जाता है। उस वीरान आइलैंड पे एक जादूगरनी का वास होता है जो यूलिसिस के कई साथियों को सुअर बना देती है, लेकिन यूलिसिस देवताओं की मदद से उसके जादू को तोड़ता है और अपने साथी को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर उसका सामना समुद्र में साइरेंस से होने वाली होती है। साइरेंस एक अप्सरा के जैसे होती है जो समुद्र के बीचों बीच मधुर गाने गाती है और जिसके गाने सुन के जहाज के यात्री अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसे पाने के चाह में जहाज से कूद जाते हैं और समुद्र में कूद कर उसकी जान चली जाती है। लेकिन यूलिसिस को देवताओं के द्वारा इस चीज के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने अपने साथी के कानों में रुई डाल दी और खुद के कानों में रुई नहीं डाली। वह उस आवाज को सुनना चाहता था और अपने साथियों से कहा कि उसे जहाज में लगे लकड़ी से बांध दिए जाएं, ताकि अप्सराओं की आवाज सुनने के बाद भी यूलिसिस जहाज से कूद न पाए। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे बाधाओं को पार करने के बाद यूलिसिस एक अप्सरा कैलिप्सो के द्वीप पे पहुंचता है, जहां उस अप्सरा ने यूलिसिस को 7 साल तक अपने पास इस बात का लालच देकर रखा कि वह उसे अमर बना देगी। लेकिन यूलिसिस का दिल तो सिर्फ अपने घर के लिए धड़कता था। आखिरकार देवताओं के आदेश पे उसे छोड़ दिया जाता है और अंततः वह अपने घर इथाका लौट जाता है। इथाका में वह अपने दुश्मनों को मार भगाता है और अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिलता है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो थी होमर के ओडेसी की कहानी, लेकिन आज के इस पोएम यूलिसिस की कहानी इससे आगे की कहानी को बताती है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी आग है। वह रुकना नहीं चाहता। वह कहता है कि ठहर जाना तो जंग लगने जैसा है। वह हमेशा नए नए एडवेंचर की तलाश में जाना चाहता है, जैसा कि उसका पास्ट रहा है।
तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। It little profits that an idle king by this still hearth among this barren crag। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि राजा यानी यूलेसिस कहता है, इन सूखी पथरीली और पहाड़ियों से घिरी आइलैंड के बीच एक शांत आग के पास खाली बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी मैदान छोड़कर घर के कोनों में बैठ जाए। मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डोल अनइक्वल लोज ऑनटू अ सेवेज रेस। मतलब यहाँ वह अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता है और उन लोगों के लिए छोटे मोटे कानून बनाता है जो बहुत असभ्य है। वह खुद को एक महान योद्धा मानता है, इसीलिए उसे ये छोटे मोटे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। ओबियस सी बात है भाई, जो आदमी इतना बड़ा एडवेंचर करके लौटा है, इतने कठिनाइयों का सामना करके लौटा है, उसे राजपाट करने में क्या ही मजा आएगा। That hoard and sleep and feed and no not me, I can not rest from travel, I will drink। यहाँ की जनता सिर्फ खाना, सोना और सामान जमा करना जानती है। वे राजा की महानता को नहीं पहचानते, इसीलिए राजा कहता है कि वह इस जगह पर रुककर आराम नहीं कर सकता, उसे फिर से यात्रा पर निकलना ही होगा। लाइफ टू द लीज ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली बोथ विद दोज। वह अपनी जिंदगी का पूरा रस निचोड़ लेना चाहता है, मतलब वह एक एक पल को एंजॉय करना चाहता है एडवेंचर के थ्रू। वह कहता है कि उसके ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आए हैं, बहुत सारे सुख आए हैं, ये सब पल वह जी चुका है। That loved me and alone on shore and when through scudding drifts the rainy yards। उसने यह सब तब भी सहा जब वह अपनों के साथ था और तब भी जब वह समुद्र के किनारे बिल्कुल अकेला था और आसमान में तूफानी बादल गरज रहे थे। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब उसके साथी उसके साथ थे समुद्री यात्रा में, तब भी उसने ये सब देखा है, और जब उसके साथी सब मारे गए थे, जब वह अकेला बचा था, तब भी इस चीज को वह अनुभव किया है। किस चीज को? सुख और दुख को। Vexed the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart। जब भयंकर तूफान समुद्र को अशांत कर देते थे, तब भी वह बिना डरे खड़ा रहा। आज वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मशहूर नाम बन गया है, क्योंकि वह हमेशा कुछ नया जानने की भूख लेकर घूमता रहता है। कौन? यूलेसिस। Much have I seen and known cities of men and manners, climates, councils, governments। उसने अपनी यात्राओं में बहुत कुछ देखा, इंसानों के शहर, उनके बात करने के तरीके, अलग अलग मौसम और अलग अलग तरह के सरकारें। उसने दुनिया को बहुत करीब से जाना है। Myself not least but honored of them all and drunk delight of battle with my peers। उसे हर जगह बहुत सम्मान मिला, साथ ही उसने अपने बराबर के बहादुर योद्धाओं के साथ युद्ध के मैदान में लड़ने का असली रोमांच भी महसूस किया है। दोस्तों ये सारी बातें यूलेसिस के लिए कही जा रही है। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल डेट आई हैव मेट। उसने ट्रॉय की उस मशहूर लड़ाई में हिस्सा लिया जहां तलवारें खनकती थी। वह कहता है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, जितना भी मैंने अचीव किया है, मैं जितने जगह पे गया वहाँ के अनुभवों से ये सब चीज़ मैंने सीखा है। मतलब यह बहुत ही एक्सपीरियंस लिया है अपने घटनाओं से, अपने साथ होने वाले घटनाओं से बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है। At all experience is an arch wherethrough gleams that untraveled world whose margin fades। लेकिन उसे लगता है कि उसका हर अनुभव एक दरवाजे की तरह है। आर्च मतलब दरवाजे। उस दरवाजे के पार उसे एक ऐसी दुनिया चमकती हुई दिखाई देती है जहां वह अभी तक नहीं गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप किसी गेम को खेलते हैं तो उसमें लेवल वाइज होते हैं, तो लेवल को आप दरवाजा मान ले, तो अगर आप फर्स्ट लेवल क्रॉस कर चुके हैं तो सेकेंड लेवल में क्या होने वाला है इस चीज की जानकारी आपको नहीं है। फॉर एवर एंड फॉर एवर वेन आई मूव हाउ डल इट इज टू पाउज टू मेक एन एंड। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसकी मंजिल और आगे खिसकती जाती है। उसके लिए एक जगह रुक जाना या रिटायर हो जाना बहुत ही बोरिंग और बेकार काम है। मतलब वो रुकना नहीं चाहता है, वो हमेशा नए खोज की तलाश में, नए एडवेंचर की तलाश में रहता है। To rush unvarnished, not to shine in use, as though to breathe where life filed on life। वह कहता है कि अगर तलवार मयान में रखी रहे तो उस पर जंग लग जाता है। वह तभी चमकती है जब इसे इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, असली जिंदगी का मजा तो काम करते रहने में है। We're all too little and of one to me, little remains but every hour is saved। अगर उसे कई जिंदगियां भी मिले तो भी वे कम पड़ेगी और उसके पास तो अब सिर्फ एक ही जिंदगी का
का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। वह अपने बुढ़ापे के हर घंटे को कीमती मानता है। फ्रॉम डेट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वेयर। मौत आने से पहले वह कुछ नया करना चाहता है। वह कहता है कि यह बहुत शर्मनाक होगा अगर वह अपनी बची हुई जिंदगी को बस घर में बैठकर बर्बाद कर दे। फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर। वह अगले 2-3 साल, 3 sons का मतलब यहाँ आने वाले 2-3 साल को दर्शा रहा है। वह अगले 2-3 साल खुद को बचाकर नहीं रखना चाहता। उसकी यह बूढ़ी आत्मा ज्ञान पाने के लिए बहुत तड़प रही है। कहने का मतलब है यूलिसिस बचे हुए टाइम को भी यूटिलाइज करना चाहता है, उसे बेकार नहीं जाने देना चाहता है। To follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। वह ज्ञान का पीछा वैसे ही करना चाहता है जैसे कोई डूबते हुए तारे का पीछा करता है। वह उन सच्चाई को जानना चाहता है जो आज तक इंसानी सोच से परे रही है। This is my son, my own Telemachus, to whom I leave the sceptre and the isle। अब वह अपने बेटे टेलीमेकस का परिचय देता है और कहता है कि मैं अपना राजकाज और यह द्वीप अपने बेटे को सौंप रहा हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक मिल्ड। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह बहुत समझदार है और अपनी सूझबूझ से इस राज्य के कठोर लोगों को धीरे धीरे कोमल और सभ्य बना देगा। दोस्तों, यहाँ पे यूलिसिस अपने बेटे टेलेमेकस के बारे में बोल रहा है। A rugged people and through soft degrees subdue them to the useful and the good। यहाँ के लोग थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन मेरा बेटा उन्हें प्यार से अच्छे और उपयोगी कामों में लगा देगा। वह एक अच्छा राजा साबित होगा। Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, descent not to fail। मेरे बेटे में कोई बुराई नहीं है, वह अपनी रोजाना की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता है और उनमें कभी गलती नहीं करता। मतलब जो उसके बेटे टेलेमेकस को काम दिया जाता है वो उसको अच्छे से निभाता है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं करता है। इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड कोड्स। वह घर के लोगों का ख्याल रखेगा और मेरे जाने के बाद परिवार के देवताओं की भी पूरी श्रद्धा से पूजा करेगा। When I am gone, he works his work, I mine। There lies the port, the vessel fops her sail। वह अपना राजा वाला कर्तव्य निभाएगा और मैं अपना यात्रा वाला। मतलब अब ये जो यूलिसिस है ये यात्रा पे निकलने की बात कर रहा है और यह कह रहा है कि अब देखो बंदरगाह पे जहाज खड़ा है और उसकी वो जो पाल है उसमें हवा भरने लगी है। दोस्तों, पाल का मतलब यहाँ पे जैसे जहाज के ऊपर कपड़े से बने एक संरचना होती है, उसी की बात की जा रही है। There gloom the dark broad seas, my mariners, souls that have toiled and rowed and towed with me। मतलब सामने गहरा और विशाल समुद्र है। राजा अपने पुराने साथियों यानी नाविकों को बुलाता है जिन्होंने उसके साथ सालों तक कड़ी मेहनत की है। मतलब जो बचे कुचे उनके साथी थे समुद्री यात्रा के दौरान, उसे राजा बुलाता है यानी यूलिसिस बुलाता है। That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed। मेरे साथियों, तुमने हमेशा मुस्कुराहट के साथ तूफानों और धूप का सामना किया है। तुमने कभी भी मुश्किलों से हार नहीं मानी। Free hearts, free foreheads, you and I are old। Old age hath ate his honor and his toil। तुम आजाद सोच वाले लोग हो। भले ही हम सब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी सम्मान के साथ मेहनत करने का अपना अलग ही मजा है। Death closes all, but something ere the end, some work of noble note may yet be done। मौत सब कुछ खत्म कर देगी, यह सच है, लेकिन मरने से पहले हमें कुछ ऐसा महान काम करना चाहिए जो हम जैसे वीर योद्धाओं को शोभा दे। Not unbecoming man that strove with gods, the lights begin to twinkle from the rocks। हम वो लोग हैं जो देवताओं से भी लड़ चुके हैं, इसीलिए हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। देखो अब रात होने वाली है और चट्टानों पर रोशनी चमकने लगी है। The long day wanes, the slow moon climbs, the deep mourns round with many voices, come my friend। दिन खत्म हो रहा है, चांद निकल आया है और समुद्र की लहरें हमें अपनी आवाज़ों से बुला रही है। आओ मेरे दोस्त, देर मत करो। यहाँ पे वो अपने नाविक साथियों को बोल रहा है। T is not too late to seek a newer world, push off and sitting well in order smite। एक नई दुनिया खोजने के लिए कभी भी देर नहीं होती। नाव को पानी में धकेलो
और सब अपनी जगह पर बैठकर चप्पू से पानी की लहरें पर वार करो। मतलब यूलिसिस अपने साथियों को समुद्री यात्रा पे एक नई एडवेंचर पे जाने के लिए बोल रहा है। द साउंडिंग फरोज फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द वाथ्स। लहरों को काटते हुए आगे बढ़ो, मेरा इरादा पक्का है कि मुझे डूबते हुए सूरज के पार भी जाना है, जहां आसमान समुद्र में मिलता है। Of all the western stars until I die, it may be that the gulfs will wash us down. मैं अपनी आखिरी सांस तक बस चलते रहना चाहता हूँ। हो सकता है कि समुद्र की लहरें हमें गहराई में डुबा दें। It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew. या यह भी हो सकता है कि हम उन स्वर्ग जैसे द्वीपों तक पहुंच जाए जहां हमारा महान साथी एक्लीज रहता हो। Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which is old age. राजा कहता है कि मानो हमारी जवानी चली गई है, पर बहुत कुछ अभी भी बाकी है। भले ही हमारे शरीर में अब वो पुरानी ताकत नहीं रही। Moved earth and heaven, that which we are an equal temper of heroic hearts. मतलब जिससे हम जमीन और आसमान हिला देते थे, वह ताकत हमारे अंदर नहीं रही, लेकिन हम जो आज हैं वही है। यानी हम आज भी उतने ही बहादुर दिल वाले योद्धा हैं। हमारी ताकत चली गई है, लेकिन दिल में जो जज्बा है वो अभी भी जिंदा है। Made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. वक्त और किस्मत ने हमारे शरीर को कमज़ोर कर दिया है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर आज भी बहुत मजबूत है। हम कोशिश करेंगे, खोजेंगे, मंजिल पाएंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। उदाहरण के लिए यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दादाजी अपने पोते से कहें कि बेटा, भले ही मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई है, लेकिन मेरा मन आज भी पहाड़ चढ़ने का हौसला रखता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। आगे मैंने इस पोएम की समरी इंक्लूड की है, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और आगे की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।